अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जाने माने डिप्लोमेट ब्रह्मचेलानी वो क्या कह रहे हैं। उनका एक आर्टिकल आया है और आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा। मगर यह समझने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं, दो नहीं, पांच बार चीन जा चुके थे। बात यहां नहीं रुकती। 2014 से लेकर अब तक वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अब तक 18 बार मिल चुके हैं। उनका एक बयान भी था, आपको याद होगा। वो ये भी कह रहे थे कि मेरा और शी जिनपिंग साहब का एक बहुत ही आत्मीय रिश्ता है। अब क्या कह रहे हैं ब्रह्मचेलानी, आप ये देखिए। मोदी ने चीन की एक यात्रा के दौरान यह घोषणा कर डाली थी कि चीन के पर्यटकों को भारत पहुंचने पर इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक वीजा मिलेगा और भारत को ऐसी कोई सुविधा हासिल नहीं है। चीन आशंका भरे देश की फहरिस्त में था, कंट्री ऑफ कंसर्न। मोदी ने चीन को इस लिस्ट से हटा दिया। क्यों हटा दिया? आखिर हम चीन पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? तीसरी बात जो यहां कहते हैं ब्रह्मचेलानी, इससे चीन के लिए भारत में अपना सामान डंप करना आसान हो गया। यानी कि वो अपना कोई भी कचरा भारत में डंप कर सकता है, डाल सकता है। मोदी के कार्यकाल में चीन का भारत के साथ व्यापार सरप्लस प्रतिवर्ष $60 अरब हो गया, जो भारत के सालाना रक्षा खर्च के बराबर है। आप देख रहे हैं कि चीन के लिए कितना कुछ हुआ है पिछले 6 सालों में। और ऐसे में क्या इस सरकार से सवाल ना किया जाए? ब्रह्मचेलानी आगे भी लिखते हैं, जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं कि आपको याद होगा 73 दिनों तक डोकलाम में भारत और चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था। 73 दिनों के बाद भारत ने यह घोषणा की थी कि चीन जो है वो वापस हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ब्रह्मचेलानी ने क्या लिखा है। भारत ने डोकलाम पर एक जीत की घोषणा की थी, मगर अगले कुछ महीनों में चीन ने लगातार इस जगहों पर अपना सैनिक जमावड़ा बढ़ाया। यही नहीं, वहां पर स्थायी सैनिक ढांचे भी बनाए, जिसके जरिए अब डोकलाम पर उसका पूरा कब्जा हो गया है। भारत ने भूटान को यह भरोसा दिलाया था कि हम आपकी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे, मगर भारत इसमें पूरी तरह से असफल साबित हुआ। कब असफल साबित हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। यह कोई और नहीं, ब्रह्मचेलानी कह रहे हैं।